निरंजन गुरु सर की तरफ से जय हिंद। प्यारे बच्चों आज 100 वीडियो में जीके एक्सपर्टर बनने के पार्ट 2 पर जो है चर्चा करेंगे, यानी इस समान ज्ञान एवं समान अध्ययन के पार्ट 2 पर जो है चर्चा करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर जो है सब्सक्राइब कर लें। यह वीडियो आपको जेपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीएससी यानी किसी भी राज्य का पब्लिक सर्विस कमीशन हो या दरोगा हो या तो बिहार पुलिस हो या अन्य कोई भी एसएससी चाहे कोई भी हो, उनके लिए यह बहुत ही फायदेमंद है। इसलिए जो है बच्चों ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और बड़ी मेहनत से टाइप करते हैं, इसलिए एक लाइक तो ज़रूर कर दिया कीजिएगा। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, श्रीनगर किस नदी के किनारे बसा है? तो वह बसा है झेलम नदी किनारे। किसने जो है? झेलम नदी, यानी जम्मू एंड कश्मीर का है काम। नेक्स्ट सवाल है, किसने कहा था आराम हराम है? तो यह जवाहरलाल नेहरू ने कहा था आराम हराम है। नेक्स्ट सवाल, देवदास पुस्तक के लेखक कौन है? तो वह है शरत चंद्र। कौन है? शरत चंद्र। देवदास पुस्तक के लेखक शरत चंद्र। नेक्स्ट सवाल है, राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज कहाँ है? तो यह खड़गवासला में है। कहाँ है? खड़गवासला में है। नेक्स्ट सवाल, एक आम व्यक्ति को प्रतिदिन कितने अंश प्रोटीन की आवश्यकता होती है? वह होती है 3 अंश की। कितनी होती है? 3 अंश। नेक्स्ट सवाल, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो वह है द हेग में। कहाँ है? द हेग। नेक्स्ट सवाल, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। कौन सा है? ऋग्वेद है। 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो अथर्ववेद लास्ट वेद है। नेक्स्ट सवाल, आर्यभट्ट किसके समकालीन थे? यह चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन थे, जिसे हम विक्रमादित्य भी कहते हैं। आर्यभट्ट गणितज्ञ थे और खगोलीय भी थे, वो सूर्य सिद्धांत भी जानते थे। नेक्स्ट सवाल है, नामिबिया को आज़ादी कब मिली थी? तो वह 1990 में मिली थी। कब मिली थी? 1990 में मिली थी। नेक्स्ट सवाल, कौन सी मिट्टी कपास के उत्पादन में सबसे उपयुक्त है? तो वह है काली मिट्टी, यानी काली मिट्टी में कपास ज्यादा उत्पादन होगी। नेक्स्ट सवाल, महलों का शहर, यहाँ का शहर हो चुका है थोड़ा सा, महलों का शहर किसे कहते हैं? तो वह कोलकाता है। कौन है? कोलकाता है। नेक्स्ट सवाल, पहली महिला जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने में सफल हुई वह कौन है? तो वह है जुंको तबई। कौन है? जुंको तबई। नेक्स्ट सवाल, तलवंडी किस सिख गुरु से संबंधित है? तलवंडी का जो संबंध है वह किससे है? तो वह है गुरु नानक से। नेक्स्ट सवाल, गोल्ड कोस्ट किस देश का पुराना नाम है? तो वह है घाना का। किसका नाम है? घाना का। नेक्स्ट सवाल, भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन है? तो वह है कांगो नदी। कौन नदी है? कांगो नदी है। नेक्स्ट सवाल, इस जगह मिसिंग आ चुका है, यह है सवाल, इसमें थोड़ी सी मिसिंग आ गई है, इसमें युवा की मुद्रा लिखा गया है। नेक्स्ट सवाल कर लेते हैं, हालांकि वह भी सवाल देख लेना चाहिए कि वह सवाल क्या था। नेक्स्ट सवाल कर लेते हैं, तब तक जो है 17 नंबर, सोलह नंबर सवाल था क्यूबा, यहाँ युवा हो गया है, वह है क्यूबा। क्यूबा की मुद्रा क्या है? तो वह है पेसो। क्यूबा की मुद्रा पेसो, यहाँ क्यूबा पढ़िएगा युवा को। नेक्स्ट सवाल, विश्व खाद्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 16 अक्टूबर को। किस दिन? 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस। नेक्स्ट सवाल, दाब तथा तापमान में संबंध किसी निश्चित आयतन पर
किस नियम से पता चलता है? तो यह बॉयल नियम से पता चलता है। किस नियम से? बॉयल नियम से। नेक्स्ट सवाल, थर्मस फ्लास्क द्रव को गर्म रखता है, क्यों? तो इसका कारण यह है कि थर्मस जो है क्योंकि चालन और विकिरण द्वारा होने वाले ताप क्षतियां बड़ी मात्रा में दूर कर जाती है। क्या कर दी जाती है? चालन और विकिरण द्वारा होने वाला जो ताप का जो लॉस होता है वह बड़ी मात्रा में जो है दूर कर दिया जाता है। नेक्स्ट सवाल 20 नंबर, धन विधेयक कहां प्रस्तुत किया जाता है? तो केवल लोकसभा में जो है प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन अगर राज्यसभा हो, सॉरी विधान सभा की बात करनी नहीं, राज्य के दोनों जो अगर हों तो वह विधानसभा में। ये देश की राष्ट्र की बात है तो लोकसभा, और राज्य की बात हो तो विधानसभा में जो है धन विधेयक प्रस्तुत किए जाते हैं। अगर लोकसभा और जो है विधानसभा की बात कर ले तो ये दोनों जगह जो है प्रस्तुत किए जाते हैं। राज्य में विधानसभा और देश में लोकसभा में धन विधेयक प्रस्तुत किए जाते हैं। नेक्स्ट सवाल 21 नंबर, वॉकर कप किस खेल से संबंधित है? तो वह है गोल्फ से। किससे है? गोल्फ से। नेक्स्ट सवाल है 22 नंबर, हाइड्रोजन का आविष्कार किसने किया था? हाइड्रोजन का आविष्कार केवेंडिश ने किया था। किसने किया था? केवेंडिश ने। हाइड्रोजन का आविष्कार किसने किया था? केवेंडिश ने किया था। हाइड्रोजन एक अक्रिय गैस के अंतर्गत आता है। सॉरी, अक्रिय गैस में हीलियम से स्टार्ट होता है। हाइड्रोजन एक अधिक मात्रा में सूर्य से निकलने वाले गैस हैं। नेक्स्ट सवाल है, ब्लू चिप कंपनी से क्या तात्पर्य है? तो वह है जिसकी स्क्रिप्ट समस्त स्टॉक एक्सचेंज में बेची जा सकती है। जिसकी स्क्रिप्ट समस्त स्टॉक एक्सचेंज में बेची जा सकती है। 24 नंबर सवाल है, विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो वह 10 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। नेक्स्ट सवाल, हड्डियों तथा दांतों में उपस्थित रासायनिक तत्व कौन है? तो वह है कैल्शियम फॉस्फेट। कौन है? कैल्शियम फॉस्फेट। 26 नंबर सवाल है, घर्षण के विपरीत किया गया कार्य कैसा होता है? तो वह ऋणात्मक होता है। कैसा होता है? ऋणात्मक होता है। नेक्स्ट सवाल, पर्वतों पर ठंड क्यों महसूस होती है? पर्वतों पर ठंड क्यों महसूस होती है? तो इसका कारण है वातावरण के कम दबाव के कारण, यानी वहां वायुमंडलीय प्रेशर क्या होता है? कम होता है, इसलिए पर्वत पर ठंड महसूस होती है। नेक्स्ट सवाल, राष्ट्रीय पोषाहार योजना लागू कब हुए थे? राष्ट्रीय पोषाहार योजना कब लागू हुए थे? तो वह 2 अक्टूबर 1995 को लागू हुए थे। नेक्स्ट सवाल 29 नंबर, इंटरनेशनल न्यूज सर्विस एजेंसी किस देश की समाचार एजेंसी है? तो वह है यूएसए की, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका की, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का। नेक्स्ट सवाल, विश्व का सर्वाधिक प्रचलित धर्म कौन है? तो विश्व का सर्वाधिक प्रचलित धर्म ईसाई है, जबकि सनातन धर्म ही सबसे पहला धर्म है, जिसे कि हिंदू धर्म भी कहते हैं। वह पहला धर्म है, और इसके बाद जिसने भी अपना अपना आया और उनका जो है प्रचार प्रसार किया और उस तरह से धर्म का प्रसार भी हो गया। तो पहला धर्म है सनातन धर्म यानी हिंदू धर्म, और सर्वाधिक प्रचलित अभी जो है धर्म कौन है? तो वह है ईसाई धर्म। नेक्स्ट सवाल है, भारत में इंदिरा बिंदु कहाँ है? तो इंदिरा बिंदु निकोबार द्वीप समूह में है, लेकिन इंदिरा कौल अगर कहे बच्चा, इंदिरा कौल, तो वह जम्मू एंड कश्मीर में है। भारत में इंदिरा बिंदु भारत की दक्षिणतम बिंदु है। भारत की दक्षिणतम बिंदु है, दक्षिणतम जगह नहीं। दक्षिणतम जगह की बात करें तो वह कन्याकुमारी है। नेक्स्ट सवाल, भागवत गीता मूल रूप में से किस भाषा में लिखी गई है?
तो वह संस्कृत में लिखी गई है। किसमें जो है, तो संस्कृत में भागवत है। नेक्स्ट सवाल, वेल्डिंग प्रक्रिया में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन है, तो वह है एसीटिलीन। कौन गैस है, एसीटिलीन। नेक्स्ट सवाल, बीसीजी का टीका किसे रोकने के लिए जो है प्रयुक्त होता है, तो वह टीबी बीमारी के लिए होता है, जिसको ट्यूबरकुलोसिस भी कहते हैं, तो उसके लिए बीसीजी का टीका देते हैं। नेक्स्ट सवाल, दूध में वसीय तत्व किस मौसम में कम हो जाता है, तो बरसात के मौसम में जो है वसीय तत्व कम हो जाता है। नेक्स्ट सवाल, भारतीय नेपोलियन की संज्ञा किसे दी जाती है, यानी भारत में जो है नेपोलियन की संज्ञा किसे मिली है, तो वह है समुद्रगुप्त। नेक्स्ट सवाल, 1857 का विद्रोह कहां से शुरू हुआ था, तो वह मेरठ से हुआ था। कहां से हुआ था, मेरठ से हुआ था। मंगल पांडे इनके मेन जो है अगवा थे। नेक्स्ट सवाल, हेड्स एंड टेल्स उपन्यास के लेखक कौन है, तो ये मेनका गांधी है। ये गांधी परिवार यानी इंदिरा गांधी परिवार की है। नेक्स्ट सवाल, टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी, तो वह श्रीरंगपट्टनम थी। कहाँ थी, श्रीरंगपट्टनम। नेक्स्ट सवाल, सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब किए थे, तो फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 में इन्होंने जो है स्थापना किए थे। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो है 1939 में किए थे। किसने, सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट सवाल है, लोकसभा की सदस्यता हेतु आयु होनी चाहिए, कितनी आयु होनी चाहिए, तो आप 25 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा या विधानसभा का भी, लोकसभा या विधानसभा का सदस्य होने के लिए 25 वर्ष आयु होनी चाहिए। अगर किसी को प्रधानमंत्री बनना हो या मंत्री में शामिल होना हो तो न्यूनतम उम्र 25 वर्ष होनी चाहिए, और मुख्यमंत्री भी बनना हो तो भी कम से कम 25 वर्ष उम्र होनी चाहिए। नेक्स्ट सवाल, संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं, तो वह है 12। कितनी हैं, 12। नेक्स्ट सवाल, दाब बढ़ने से ध्वनि का वेग क्या होता है, वह अपरिवर्तित रहता है। दाब बढ़ने से ध्वनिक वेग में कोई अंतर नहीं होता है, लेकिन ताप कहेगा तब परिवर्तन हो जाएगा, बढ़ जाएगा। नेक्स्ट सवाल, सूर्य में उपस्थित ऊर्जा का क्या कारण है, सूर्य में उपस्थित ऊर्जा का क्या कारण है, तो वह है नाभिकीय संलयन। क्या है, नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन के ही कारण सूर्य में जो है ऊर्जा का जो है प्रारंभ चालू रहता है। हाइड्रोजन की जगह बैलून में भरी जाने वाली गैस कौन है, तो वह है हीलियम। कौन है, हीलियम। नेक्स्ट सवाल, जल की अस्थायी कठोरता किसके कारण है, तो इसका कारण है कैल्शियम बाइकार्बोनेट। इसका क्या कारण है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट सवाल, वह धातु जिसकी प्रतिक्रिया ठंडे पानी में तेज होती है वह कौन है, ठंडे पानी से जो है तेज होती है, तो वह है सोडियम। नेक्स्ट सवाल, हवा में ध्वनि का वेग कब बढ़ जाता है, तो वह तब बढ़ जाता है जब तापक्रम बढ़ने पर। अभी हमने कुछ देर पहले भी कहा था, दाब बढ़ने से कोई परिवर्तन नहीं, लेकिन ताप बढ़ने से परिवर्तन हो जाएगा। ताप बढ़ेगा तो बढ़ेगा ध्वनि का वेग, और ताप घटेगा तो ध्वनि का वेग भी घट जाएगा। नेक्स्ट सवाल, जब प्रकाश वायु से शीशा में जाता है तब शीशा में इसका वेग क्या होगा, घट जाएगा। कोई भी जो है सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने पर बढ़ेगा, और विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाने पर उसका वेग घट जाएगा। और अंतिम सवाल है 50 नंबर, रूसी क्रांति कब हुई थी, रूसी क्रांति कब हुई थी, तो वह 1917 में हुई थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।